हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे प्रभु श्री राम जी की अनसुनी कथाएं। तो इसमें हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार जब सीता जी का स्वयंवर हुआ, उसमें जो राजा जनक थे उन्होंने जो राजा दशरथ थे उनको इनवाइट नहीं किया। तो क्या कारण था, हम लोगों ने श्रवण किया। और बहुत सारे भक्तों के मेरे पास मैसेज आया कि प्रभु ये हमने ये कथा पहली बार श्रवण की है। ठीक है, तो अलग 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 शास्त्रों में, अलग अलग ग्रंथों में ये सारी कथाएं। तो आज की जो हमारी कथा है बड़ी इंटरेस्टिंग है। और जो हमारा टॉपिक है आज की कथा का, जो अनसुनी कथा है भगवान श्री राम की। अभी हम लोग जानते हैं कि प्रभु श्री राम है, उनका एक ही विवाह हुआ था। सभी लोग जानते हैं उनका विवाह जानकी जी के साथ हुआ। लेकिन अगर बात की जाए कृष्ण की, तो कहते हैं कृष्ण तो बड़े छलिया है। कृष्ण तो क्या है, बड़े छलिया है। क्या करते हैं कृष्ण? रास करते हैं। कितनी गोपियों के साथ? हम्म कितनी गोपी के? सहस्त्र, अनंत कोटि गोपियों के साथ बताया गया। 100 करोड़ गोपियों के साथ भगवान कृष्ण रास करते हैं। और भगवान कृष्ण के विवाह कितने? 16,108। अब देखा जाए तो भगवान कृष्ण की छवि राम जी के सामने क्या है? थोड़ा डाउन है। क्यों? सब कहते हैं कि भैया राम चरित्र बड़ा पवित्र, कृष्ण चरित्र बड़ा विचित्र, है ना। कृष्ण क्या है, बड़े छलिया है। क्या करते हैं? इतनी सारी गोपियों के साथ रास करते हैं, इतने सारे विवाह किए। लेकिन कैसा होना चाहिए, है ना। भगवान श्री राम आए, वो क्या संदेशा दिया उन्होंने कि जगत में जो व्यक्ति है उनको कैसे रहना चाहिए, उनका आदर्श कैसे होना चाहिए। प्रभु श्री राम जी ने यही सिखाया हम लोगों को, है ना। एक पति व्रता, है ना, और एक पत्नी व्रता। कि एक ही पति और एक ही पत्नी, इसके अलावा कोई नहीं, है ना। लेकिन आज एक विशेष बात हम सुनेंगे। जो भगवान कृष्ण है ना, उन्होंने जितने भी विवाह किए, इन सब के कारण कौन थे? इन सब के कारण राम जी ही थे। तो बोलोगे अरे आप प्रभु जी कैसी बात कर रहे हो? कहते हाँ, भगवान कृष्ण की छवि हर जगह थोड़ी कैसी की जाती है, एक व्यंग पूर्वक, है ना। एक कोई सीरियस वे में नहीं, एक साधारण रूप में। भगवान कृष्ण कहते हैं हम कृष्ण के बड़े छलिया है ना। इतने सर के कृष्ण क्या कहते हैं, रास रचाते हैं। कृष्ण ने 16,108 रानी से विवाह किया। लेकिन राम जी क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। उन्होंने तो सिर्फ एक ही विवाह किया, है ना, वह जानकी जी के साथ ही। उन्होंने उनको वचन दिया था कि तुम्हारे अलावा मैं और किसी भी अन्य रानी से विवाह नहीं करूंगा। जबकि प्रभु श्री राम कर सकते थे, राजा थे ना, राजा को अधिकार था, वो कितनी भी रानियां रख सकते थे। लेकिन भगवान ने मर्यादा में रह के ही सारी लीला करी। लेकिन कहते हैं कि मर्यादा तोड़ी किसने? सारी कृष्ण ने। लेकिन हम ये तो कह तो देते हैं सब कि कृष्ण ने सारी मर्यादा तोड़ी। लेकिन इन मर्यादा को तोड़ने का कारण कौन था? इन सब मर्यादा को तोड़ने का कारण थे प्रभु श्री राम। ये कह रहे, ये तो आज हम नई बात सुन रहे कि भगवान श्री राम जी भगवान कृष्ण की मर्यादा तोड़ने का कारण। कहते हैं हाँ तो देखो कैसे कैसे टीकाकार, कैसी कैसी कथाएं आपस में जोड़ देते हैं। अब देखो समझना, सारी बातें सत्य हैं। आप समझ सुनोगे समझोगे तो आपको कहोगे हाँ बातें सत्य है ना। भगवान कृष्ण ने तो एक किस प्रकार रास रचाया, तो लेकिन इन रास रचाने का कारण, इतने सारे विवाह करने का कारण कौन था? ये प्रभु श्री राम ही थे। कैसे थे, इनको हम सुनेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जो राजा दशरथ थे, जो राजा दशरथ थे, उनके 3 मूल विवाह थे, है ना। सुमित्रा, कौशल्या, केकई, ये 3 विवाह उनके थे। लेकिन उनके बताए गए 353 उनके विवाह थे। 353, हम कहते हैं ना 350 विवाह कर लो। ये जो 350 विवाह कर लेंगे या 350 में ऐसा कर लूंगा, ये शब्द जो यूज होता है ये तभी से प्रयुक्त हुआ क्योंकि जो राजा दशरथ थे उनकी 350 अन्य रानियां थी। हम लोगों ने श्रवण किया कि जो परशुराम जी जो थे, वो भगवान के 70वें सप्ताह लेके आए। और उन्होंने कहा था कुछ दुराचारी जो क्षत्रियों की वजह से, उन्होंने प्रण लिया कि मैं क्या करूंगा, इस संसार को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। और उन्होंने कई बार इस संसार को क्षत्रिय विहीन भी करा। तो जब वो किसी क्षत्रिय राजा को युद्ध करने जाते थे, जब उसका अंत करने जाते थे, तो वो 2 चीजें बड़े ध्यान देते थे।
अगर 2 कारणों से उन्हें छोड़ देते थे। पहला कारण ये था, अगर उस राजा की पत्नी नग्न अवस्था में और उनके सामने आ जाए तो परशुराम जी मुख मोड़ के वहां से चले जाते थे। दूसरी अवस्था, अगर उस राजा का विवाह हो रहा होता था तो वो उसमें विघ्न नहीं डालते थे और वहां से चले जाते थे। 2 कारण से क्या करते थे, वो राजा को छोड़ देते थे। तो जब राजा दशरथ को पता चलता था कि परशुराम जी आ रहे हैं, क्योंकि उनका जो राज्य था काफी बड़ा था, उन्हें पता चल जाता था कि परशुराम जी आ रहे हैं, उनके सामने कोई नहीं टिकता था। तो राजा दशरथ क्या करते थे, ना चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी अपने मन से नहीं, लेकिन क्या करते थे, फिर उन्हें वहीं अयोध्या की किसी रानी से उनको विवाह करना पड़ता था। और जब विवाह करते थे तो क्या होता था कि परशुराम जी आते थे, देखते हैं उनका विवाह हो रहा है, फेरे हो रहे हैं, कहीं पे वरमाला पहनाई जा रही है, कहीं पे बैठे हुए हैं, उनको यज्ञ में बैठे हुए हैं, विवाह और संपन्न हो रहा है, तो वो क्या करते थे, परशुराम जी उस कार्यक्रम में किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े तो वो वहां से चले जाते थे। हम्म। तो दशरथ महाराज जो थे उन्होंने इसी प्रकार 350 और विवाह किए, इसलिए उनके हो गए 353 विवाह। लेकिन अभी हम बोलेंगे कि राजा दशरथ की कितनी रानियां थी, तो जगत में सब बोलते 3 रानियां थी। वास्तव में सत्य है, ये भी सत्य है। क्यों? उनकी जो 3 रानियां थी वो उनसे प्रेम करते थे, और इसी कारण क्या हुआ, उनकी 3 रानियां हुई। लेकिन भगवान कृष्ण की कितनी रानियां थी, 16,108 रानियां। तो क्या भगवान ने सारी अपनी इच्छा से करी? कहते नहीं। इस प्रकार राजा दशरथ की उन 350 रानियों को हम नहीं गिनते। क्यों? वो उनकी इच्छा के विरुद्ध थी। वो क्या होती, किसी प्रकार कंडीशनल लव, कंडीशनल मैरिज हुई, है ना। वो न चाहते हुए भी उनको करनी पड़ी, इच्छा के विरुद्ध। ठीक इसी प्रकार जो भगवान कृष्ण थे ना, उनकी 16,108 जो रानियां हुई, ये सब क्या हुई, कोई भी उनकी मर्जी से नहीं हुआ, कोई भी। लेकिन प्रभु श्री राम जी का जो विवाह हुआ उनकी मर्जी से हुआ। जब वो अपने गुरुदेव के आश्रम में पहुंचे तो लक्ष्मण जी को बोला उनके गुरुदेव ने कि तुम जाओ और थोड़ा घूम के आओ, थोड़ा देख के आओ कि किस प्रकार जो ये मिथिला नगरी है, मिथिला नगरी में। लेकिन प्रभु श्री राम की भी इच्छा हुई कि मैं भी जाऊंगा, है ना, मैं भी जाऊंगा। तो प्रभु श्री राम ने ही या लीला रची और अपने गुरुदेव से आगे लेके वो और अपने भाई लक्ष्मण के साथ मिथिला नगरी में गए। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भगवान श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण और उनकी जो अर्धांगिनी सीता उनके साथ गई। जब वो वन में गई तो वन की एक बड़ी सुंदर घटना आती है। जब वो एक चित्रकूट में पहुंचे, जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण और जो जानकी जी चित्रकूट में पहुंचे तो एक बड़ी सुंदर घटना हुई वहाँ। तो सारे के सारे जो ऋषि मुनि थे, जो क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। उस समय सब यज्ञ करते थे द्वापर में, तो यज्ञ छोड़ छाड़ के सब आ गए। क्यों? जब उन्होंने भगवान को देखा ना तो बड़े प्रसन्न हुए। कहते अरे, जिसको तो हम देख रहे थे, जिसके लिए हम ये यज्ञ कर रहे हो, तो साक्षात हमारे सामने से जा रहे हैं। तो सारे जो ऋषि मुनि थे जो यज्ञ कर रहे थे, सब यज्ञ छोड़ छाड़ के अब प्रभु श्री राम के पास पहुंच गए और रोज प्रतिदिन के पास आने लगे। कहने लगे कि भैया अब हमें तो हमारे भगवान मिल गए, जिसके लिए हम यज्ञ कर रहे हैं वो तो हमें साक्षात रूप में मिल गए। अब रोज क्या करते थे, आते थे दर्शन करने। अब धीरे धीरे उनकी संख्या कम होने लगी। पहले हजारों आते थे, फिर 100 में आ गए, फिर 10-50 हो गए, धीरे धीरे खत्म हो गए। भगवान ने कहा बड़ी आश्चर्य की बात है, लोगों को तो बढ़ना चाहिए कि रोज भैया यहाँ प्रभु श्री राम जी आए, रोज बढ़ना चाहिए, और धीरे धीरे कम होते गए और एक दिन खत्म ही हो गया। ऐसा क्यों? जाओ लक्ष्मण, थोड़ा पता पता करके आओ। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है भैया, मैं जाता हूँ, थोड़ा पता करके आता हूँ कि ये सारे ऋषि मुनि गए का। तो लक्ष्मण जी जब वो गए तो उन्होंने देखा कि सारे के सारे जो ऋषि मुनि क्या कर रहे हैं, सब पत्थर ठोक रहे हैं। पत्थर ठोक रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि अपने कुटिया के बाहर सब एक एक पत्थर लेके बैठे हुए हैं और उसको क्या कर रहे हैं, ठोक रहे हैं, उसको नक्काशी कर रहे हैं, उसको आकृति दे रहे हैं। लक्ष्मण जी बड़े हैरान परेशान हुए, ये हो क्या गया। कि सारे के सारे जो ऋषि मुनि हैं क्या कर रहे हैं, पत्थर ला ला के बड़े, कोई गोल पत्थर, कोई मोटा पत्थर, कोई पतला पत्थर, सब ले लेके आ गए। बड़े बड़ी शिलाएं ले लेके, कोई छोटी शिला कोई बड़ी शिला, और ले लेके बैठ गए अपनी कुटिया के बाहर और उनके साथ ठोका पीटी कर रहे हैं। लक्ष्मण जी को समझ नहीं आया।
लक्ष्मण जी ने जानने का प्रयास किया तो वही उनको उस बारे में कोई खबर नहीं मिली। लक्ष्मण जी बड़े आश्चर्य में, ये हो क्या रहा है? ये सारे के सारे ऋषि मुनि वहां प्रभु श्री राम बैठे हुए, उनके पास आ नहीं रहे, उनके दर्शन नहीं कर रहे, और क्या कर रहे हैं, यहाँ के पत्थरों में ठोका पीटी कर रहे हैं। तो उनकी बड़ी इच्छा हुई कि जानने की, ये हो क्या रहा है। तो लक्ष्मण जी जब वापस आए राम जी के पास, तो राम जी के पास आगे बोले कि प्रभु, सारे के सारे जो ऋषि मुनि हैं वो क्या कर रखा है, सबने बड़ी बड़ी शिलाएं लेके अपने गेट पे बैठे हुए, अपनी कुटिया के बाहर बैठे हुए, और उनके साथ ठोका पीटी कर रहे हैं, कुछ आकृति प्रदान कर रहे हैं। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, तुम्हें पता चला ये क्या कर रहे हैं? तो लक्ष्मण ने कहा, प्रभु मुझे तो पता नहीं चला, आप ही चलो, आप ही पता करो। भगवान ने कहा ठीक है, चलो हम चलते हैं। भगवान सीता मैया के साथ और वहां उस स्थान पे गए। जब उस स्थान पे गए तो सारे ऋषि मुनि अपना कार्य छोड़ के प्रभु श्री राम के दर्शन करने आ गए, उनको प्रणाम किया। लेकिन प्रभु श्री राम ने देखा एक विचित्र चीज, सभी ऋषि मुनियों ने अपनी कुटियाओं के बाहर पत्थर रखे हुए। तो पूछा, प्रभु ने पूछा, ये तुमने ऐसे पत्थर क्यों रखे हुए? ये सब के सब अपनी अपनी कुटियाओं के बाहर ये सिलाई लेके क्यों आए? तो जो ऋषि मुनियों ने बोला, सुनना ध्यान से, तो सारे ऋषि मुनि आए और बोलने लगे, प्रभु, ये हमने सुना है कि आप जिस शिला के ऊपर पैर रख दो, वो शिला क्या होती है, नारी बन जाती है। भगवान ने कहा तो? कहते, प्रभु हमने देखा कि आपके साथ भी आपकी अर्धांगिनी ये जानकी जी रहती है, और जानकी जी क्या करती है, आपकी बड़ी सेवा करती है आपकी बड़ी सेवा करती है, आपको रोटी बनाती है, आपके लिए सब्जी बनाती है आपके चरण दबाती है, आपकी सारी सेवाएं करती है ना, और बड़ा आनंद आता है। तो हम लोगों की इच्छा है, हम तो जहाँ वन में पड़े पड़े हमें काफी समय हो गया, हम चाहते हैं जैसे आपके साथ आपकी जानकी दी है ना, तो हमारे साथ भी हमारी भी एक एक अर्धांगिनी हो, हमारे सब पास भी एक एक हमारी अर्धांगिनी हो। तो आप क्या करो, जो हम शिला लेके आए ना, आप क्या करो, इन पे चरण रख दो, और इनको भी क्या कर दो, बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियां बना दो, बड़ी सुंदर सुंदर नारी बना दो। हम भी क्या करेंगे, इनके साथ विवाह करके रहेंगे। भगवान ने कहा, हे भगवान, कहाँ इन ऋषि मुनियों को इस संसार चक्र से मैं बाहर निकालना चाह रहा हूँ। कहाँ मैं चाहता हूँ कि ये ऋषि मुनि इस जगत में ना फंसे, इस संसार चक्र में ना फंसे। कहाँ मैं चाहता हूँ कि इनका जो आसक्ति है वो कहाँ रहे, वो भगवान में ही बनी रहे। और ये क्या क्या विचार कर रहे हैं कि हमारे जीवन में भी अब एक बड़ी सुंदरी प्यारी सी एक दुल्हन आ जाए, हम भी क्या करेंगे, उसके साथ रहेंगे। और हम तो साधु लोग हैं, बढ़िया बढ़िया, हम जब जाएंगे शाम को तो हमारे लिए बढ़िया बढ़िया सुंदर रोटी बनाएंगी है, और क्या है, हमारा बड़ा सुंदर सुंदर घर का कार्य करेगी, हमारी सेवा करेगी, हमारे चरण दबाएगी। भगवान ने माता जानकी की तरफ देखा और बोला कि देखो, ये तो क्या हो गया। अब जो सारे के सारे ऋषि मुनि सोच रहे हैं, कह रहे, प्रभु, हम तो, जब हमारे प्रभु श्री राम विवाह कर सकते हैं तो हम भी तो विवाह कर सकते हैं। तो आप क्या करो, हमने सुना है आप जिस शिला पे रख देते हो, चरण रख देते हो, तो वो शिला क्या बनती है, बड़ी सुंदर नारी बन जाती है ना। उन लोगों ने कहा सुना था, भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया ना, तो अहिल्या को श्राप मिला हुआ था, वो कभी हम सुनेंगे श्रवण में, कभी सुनेंगे डिटेल में। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, उन उस अहिल्या को उस शिला से मुक्त किया, उस पर चरण रखते ही वो अहिल्या हुई, है ना। और फिर वो वापस अपने अपने स्थान में गमन की। तो ये सारे ऋषि मुनि जानते थे भगवान की लीला। तो ऋषि मुनियों ने क्या किया, जो ऋषि मोटा है तो वो मोटी शिला लेके बैठ गया, जो पतला है वो पतली शिला लेके बैठ गया, जो छोटा है वो छोटी शिला बैठ के, क्यों, बराबर की मिल जाएगी ना पत्नी, है ना। ऐसे नहीं, क्या मोटी शिला लेके बैठ गया और ऋषि पतला है तो पत्नी मोटी मिल जाएगी। क्या करा, सबके सब इसी प्रकार सब मोटी छोटी है, काली गोरी शिला लेके बैठ गए अपनी अपनी वर्ण के अनुसार। अब भगवान श्री राम ने तो माथा पकड़ लिया, है भगवान, ये तो क्या ही हो गया। तो कहा जाता है कि रावण ने सीता जी का हरण किया, सभी लोग जानते हैं ना, कहते नहीं, लेकिन हमारे कुछ टीकाकार कहते हैं कि नहीं, ये प्रभु श्री राम ने ही सीता जी का हरण कराया। ठीक है, बोले प्रभु आप कैसी बात कर रहे हो, भगवान क्यों भला अपनी पत्नी का हरण कराएंगे? तो कहते हैं आगे सुनो। तो प्रभु श्री राम ने जब ये देखा तो उनको लगा कि भैया अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान की लीला के अनुसार, है ना, आप लोग जानते हैं, जो छाया सीता थी, वो क्या हुई,
एक सोने के हिरण पे मोहित हो गई। क्या वो छाया सीता थी जो हमने सुना ना, वेदवती। हमने पूर्व में जो कथा सुनी थी उसमें सुना था वेदवती है वो। छाया सीता कौन है? वेदवती। वो पहली बार सोने के हिरण को देख के बड़ी मंत्रमुग्ध हो गई। क्यों? वो ऋषि पुत्री थी ना, कभी इतना स्वर्ण देखा नहीं था। और उस सोने को हिरण को देख के इतना मोहित हो गई, इतना मोहित हो गई कि भगवान से बोला कि मेरे को वो सोने का हिरण ला के दो। वो वास्तव में जानकी होती तो मांगती, कहते नहीं। तो भगवान ने कहा ठीक है। और भगवान ने क्या किया उसके लिए? हीरा, उस सोने के हिरण को पकड़ने चले गए। दूसरी ओर जब वो जो हिरण था, जब उसने पुकारा मारीची ने, भैया लक्ष्मण बचाओ, तो सीता जी ने बोला कि जाओ और क्या करो, लक्ष्मण जी को जाओ, प्रभु श्री राम बुला रहे उन्हें बचाओ। लेकिन लक्ष्मण जी जानते थे कि भगवान कोई साधारण नहीं है। उन्होंने कहा आप माता फिक्र मत करो, भगवान को कुछ नहीं होगा, है ना। लेकिन सीता ने बोला कि मैं जानती हूँ, वहां पे एक अपराध हुआ। कहती ओ मैं जानती हूँ, तुम क्यों नहीं जा रहे? तुम ये चाह रहे हो ना कि प्रभु श्री राम को कुछ हो जाए, उसके बाद तुम मुझसे विवाह कर लो। तो क्या ऐसी अनुचित बात क्या सीता जी बोल सकती थी? जानकी जी कहते नहीं। ये कौन थी? छाया सीता थी। लेकिन फिर लक्ष्मण जी को जाना पड़ा, और भगवान की लीला के अनुसार उनका क्या हुआ? अपहरण हो गया। रावण आया साधु वेश में और क्या किया? सीता जी को ले गया। सभी लोग जानते हैं। अब जब ये घटना घट गई, भगवान अंदर ही अंदर से मनी मन क्या विचार कर रहे हैं, अब आगे सुनना। अब भगवान गए और रो रहे, बड़ा विलाप कर रहे हैं। सीते हाँ सीते करते रो रहे हैं और इतना विलाप कर रहे हैं। और जैसे ही वो उन ऋषियों को, ऋषि मुनि थे जो थे, जिन्होंने अपने घर के बाहर वो पत्थर रखे हुए थे, उनके सामने से निकले तो और क्रंदन करने लगे, हाँ सीते, और पेड़ों में लिपटने लगे। अरे, हिरण से पूछने लगे तुमने मेरी सीता को देखा? पक्षियों से पूछ रहे, हे मृग, हे पशु, हे पक्षी, सबसे पूछ रहे हैं। तरुवर, हे कुमुदनी, हे पुष्प, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? और लोटपोट खा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? पेड़ों को आलिंगन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, ऐसे बिलखिला रहे हैं। ऋषियों ने बोला हे भगवान, है हम तो सोच रहे थे पत्नी रखने में बड़ा आनंद है बड़ा आनंद है। जब भगवान इतना रो रहे हैं तो हमारा क्या हो गया? जब भगवान की ये हालत है तो पत्नी रखने से हमारा क्या होगा? जो है प्रभु जी लोग हैं वो मुस्कुरा रहे होंगे, मुझे पता है। तो भगवो कह रहे हैं कि भैया जब भगवान की हालत हो रही है पत्नी के वियोग में, तो हमारा क्या होगा? लेकिन आजकल तो उल्टा है, पत्नी चले जाए तो ज्यादा आनंद आता है, ऐसा सुना है हमने प्रभु जी लोगों से। तो हो क्या रहा है वहाँ? तो प्रभु श्री राम जी बड़े दुखी हो रहे हैं। और जैसे ही ऋषि मुनियों को देख के तो और ज्यादा रो रहे हैं। अब ऋषि मुनि सोच रहे भैया ये भगवान है, जब इनसे दुख सहन नहीं हो रहा तो हमसे क्या होता? अब हम तो ऋषि मुनि है, वन में रहते हैं, चले जाते तपस्या करने, हवन की सामग्री लेने, समिधा लेने हम जंगल में चले जाते हैं, और पीछे से कोई राक्षस दैत्य आया और हमारी पत्नी को ले गया, तो भैया हमारा तो हार्ट फेल हो जाएगा। सभी ऋषि मुनि ने पत्थर उठाए और फेंक दिए नदी में कि भैया हमें नहीं चाहिए नारी वारी, हमें नहीं चाहिए स्त्री। भगवान तो यही चाहते थे इसी प्रकार ये बच जाए, इसी प्रकार ये बच जाए। लेकिन उनके मन में इच्छा रह गई। भगवान ने बोला उनको, पहले बोला था कि विवाह में कुछ नहीं रखा, वो मान तो गए लेकिन अंदर से नहीं माने। लेकिन भगवान ने उनको मनाने के लिए क्या किया? ये लीला की। भगवान ने और रोए, बिलखिला रहे, तड़प रहे, लोट वोट खा रहे हैं, पेड़ों का आलिंगन कर रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं। जब ऋषि मुनि ने देखा तो भैया ये तो स्थिति बड़ी गंभीर है, इससे बढ़िया तो हम ऐसे ही बढ़िया है, ऐसे ही आनंद में है, क्यों बेफालतू में मुसीबत मोल ले, तो क्यों मुसीबत मोल ले। और तो दंडकारिणी वन में जो ऋषि मुनि थे, जब उन्होंने भगवान का ऐसा रूप देखा तो सारे मोहित हो गए और भगवान के पास आ गए सारे, कह रहे कि भगवान हमें अपना लो। अब वो यज्ञ करते करते इतने आधे जल चुके थे, मतलब जल चुके थे, इतना यज्ञ किया, उतना यज्ञ किया, है ना। जो द्वापर युग में भगवत प्राप्ति के लिए बताया गया यज्ञ था, तो इतना यज्ञ किया उन्होंने कि जैसे आप देखो किसी चीज को, हम जैसे बैंगन का भरता बनाते हैं तो बैंगन के भरते को क्या करते हैं, हम आग के ऊपर रख देते हैं तो क्या हो जाता है? काला हो जाता है ना, ऊपर से पूरा। तो ठीक वैसी स्किन हो जाती है। यज्ञ करते करते और सारे के सारे ऋषि मुनि आ गए, भगवान हमें तो हम भगवान मिल गए, अब हम क्या करो? उनके भगवान के रूप को देख के इतना मोहित हो गए कि हमें अपनाओ। भगवान ने कहा नहीं, मैं क्या करूंगा, अभी एक पतिव्रता हूं, मैंने वचन दिया है, तो मैं तुम्हें अभी तो नहीं अपनाऊंगा, लेकिन हाँ तुम्हें मैं जो द्वापर में जो कृष्ण रूप में आऊंगा ना तब अपनाऊंगा। उन ऋषियों को भी बोला द्वापर में अपनाऊंगा,
दंडकारण्य वाले ऋषियों को ही बोला कि तुम्हें द्वापर में अपनाऊंगा, और प्रभु श्री राम जी जो गुरुदेव से अपने, है ना, और लक्ष्मण जी के साथ मिथिला नगरी में गए, तो वहां की जो स्त्रियां थी, जो वहां की जो कन्याएं थी, वो भी भगवान में मोहित हो गई, और भगवान को देख के बोलने लगी कि भगवान हमसे विवाह कर लो। भगवान ने कहा नहीं, अभी नहीं। कब? द्वापर में। द्वापर में सारी की सारी जो इतनी सारी ऋषि मुनि, सारी कन्याएं, इस सबको राम जी ने क्या बोल दिया कि मैं तुमसे द्वापर में विवाह करूंगा। और किसको करना पड़ा? कृष्ण को। क्या कृष्ण की इच्छा थी? नहीं थी। लेकिन किसने फंसाया? राम जी ने। राम जी ने क्या करा? सारी की सारी मुसीबत किसके सर डाल दी? कृष्ण के, कि लो, करो विवाह। ठीक है, ये तो बात कहने की है। वही राम है, वही कृष्ण है, एक ही है। ठीक है, लेकिन हम कहते हैं ना कृष्ण, लेकिन नहीं, ये सारा किसने किया? राम जी ने किया, है ना। और तो और भगवान कृष्ण ने एक भी मतलब एक भी अपनी इच्छा से कोई विवाह नहीं किया। जो बताया गया 16,100 जो विवाह हुए। एक राक्षस था नरकासुर, उसने क्या किया था, सारी की सारी राजकुमारियों को कैद किया हुआ था, सारी की सारी। भगवान कृष्ण ने क्या किया? उन सबको छुड़ाया। बड़ी सुंदर कथा है, उन सबको छुड़ाया। जब छुड़ाया तो सारी जो राजकुमारियों को बोला जाओ, अपने अपने राज्य में जाओ। उन्होंने बोला प्रभु, अब हम कहाँ जाएं वापस? अब हमारे घर वाले हमें नहीं अपनाएंगे। पहले होता था ऐसा, अगर स्त्री अगर घर से बाहर चले जाए, उसको उसके घर वाले नहीं अपनाते थे, है ना। आजकल की स्थिति तो अलग ही है। तो उन्होंने मना कर दिया भगवान ने, नहीं तुम जाओ। तो उन्होंने बोला नहीं प्रभु, हम शरीर त्याग देंगे लेकिन घर वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि अब हमारा वहां सम्मान नहीं होगा, ना ही हमारे घर वाले हमें अपनाएंगे। तो भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, भगवान के शरणागत हो गए। तो भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूँ। तो भगवान ने क्या किया? उन 16,100 कन्याओं से विवाह किया। उनके लिए द्वारका में बड़ा सुंदर महल बनाया। एक एक रानी के लिए एक एक महल बनाया, और अपने उतने ही रूप कर दिए। और तो और जो उनकी 8 पटर रानियां थी, है ना, जो आप लोग जानते हो, जैसे रुक्मणी। क्या रुक्मणी से भगवान ने अपनी इच्छा से विवाह किया? नहीं। रुक्मणी ने पत्र लिख दिया कि मेरा भाई किसी और से मेरा विवाह करना चाहता है, तुम अगर नहीं आए तो मैं ऐसा कर लूंगी, वैसा कर लूंगी। भगवान को करना पड़ा, है ना। सत्यभामा, उनके भाई ने जबरदस्ती भगवान कृष्ण को गिफ्ट किया कि करो, है ना। सत्यभामा, सत्राजीत उनका भाई था। जामंती, जो जामंत जो थे राम जी के, राम जी के जो सेना नायक, जामंत आप जानते हो, जो उन्होंने अपनी बेटी को पता चला, अरे ये तो प्रभु श्री राम कृष्ण बन के आए हैं, है, उनके साथ युद्ध कर रहे थे वो पहले। बड़ी सुंदर घटना है, बड़ी सुंदर कथा है। फिर क्या किया उन्होंने भी? अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण से कर दिया। देखा जाए तो भगवान के 16,108 विवाह जो कृष्ण के हैं, सारे ऐसे ही हुए, सारे जबरदस्ती हुए। ठीक है, कोई भी मन से नहीं हुआ, है ना। लेकिन किसने फंसाया? प्रभु श्री राम ने। और तो और राम जी की जब शादी हुई, है ना, तो देखो जब होता क्या है, जब बारात जाती है तो दूल्हा आगे जाता है और बारात पीछे जाती है। आप लोगों ने सुना होगा। जब राम जी का विवाह हुआ, जब खबर पहुंच गई कहाँ, अयोध्या में, कि भैया राम जी का विवाह है, सबको आना है, तो सभी लोग जाने लगे। दशरथ महाराज जी अब सारे के सारे प्रजा को लेके जाने लगे। बताया गया इतनी बड़ी बारात निकली थी, इतनी बड़ी बारात निकली थी कि अयोध्या से बारात मिथिला पहुंच गई, है ना। और वहां पहुंच भी गई, और वहां पहुंचने के बाद भी अभी भी लोग गेट से बाहर निकल रहे थे, इतनी बड़ी बारात थी। और जब इतनी बड़ी बारात निकल रही थी, तो दशरथ महाराज जी ने अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, हम बारात लेके तो जा रहे हैं, है ना, बारात लेके तो जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में इतने सारे गांव पड़ते हैं, और सब पूछेंगे भैया दूल्हा कहाँ है, तो हम क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कि दूल्हा तो पहले ही पहुंच गया। तो सब लोग बोलेंगे भाई भैया कैसा दूल्हा है? जो अपने पिताजी से पहले जाके पहुंच गया, है ना। आप सभी लोग जानते हो, राम और लक्ष्मण तो पहले ही पहुंच गए थे वहां स्वयंवर में। उनको दशरथ महाराज जी को तो उन्होंने बुलाया नहीं था। लेकिन जब रात में दशरथ जी को पता चला कि भैया राम जी का वहां विवाह तय हो गया है, तो बाराती के यहाँ से निकले। अब दशरथ जी टेंशन में आ गए कि भैया गांव वाले क्या बोलेंगे कि भैया दूल्हा का है। और उन्हें पता चल गया कि दूल्हा तो पहले ही पहुंच गया, भैया उस दूल्हे को तो बड़ी जल्दी थी शादी करने की, वो तो पहले ही पहुंच गया पिताजी से पहले, बारात से पहले वहीं पहुंच गया है। तो लोग क्या करेंगे? बोलेंगे भैया कि कैसा दूल्हा है, तो पिताजी से पहले जाके पहुंच गया, अब क्या करें? तो गुरु जी ने कहा अरे कोई टेंशन की बात नहीं है, हम क्या करते हैं,
भरत और शत्रुघ्न को दूल्हा बना देते हैं। कोई पूछेगा तो दूल्हा का है तो कह रहे दूल्हा, कहेंगे हाँ ये बहुत बड़ा अच्छा है। लेकिन फिर दशरथ महाराज दोबारा बोलने लगे, कहते हैं हमने दूल्हा तो बना दिया भरत और शत्रुघ्न को, इनको ले जा रहे हैं, लेकिन आते समय सब पूछेंगे भैया इनकी बहू का है, दुल्हन का है। सभी पूछते हैं ना, जब कोई बारात जाती है, जब बारात आती है सब लोग जाते हैं अगले दिन मुंह दिखाई में कि देखो भैया दुल्हन आई है कैसी आई है। अब सब लोग आएंगे भरत शत्रुघ्न के पास कि भैया इनकी बहू कहाँ है दुल्हन। तो कह रहे भैया हमारे बच्चों को तो मजाक बन जाएगा है। कहते गए थे तो बड़े शान शान से है, इतनी बड़ी बारात लेके निकले और खाली और लौट के आ रहे हैं, तो क्या करेंगे। तो गुरुजी ने कहा फिक्र मत करो, कोई बात नहीं, सबका विवाह होगा। जो भी जो बारात में चले जाएगा, जो भी हमारी बारात में ना, जो भी कुंवारा है सबका विवाह होगा। जब ये बात वहां के कुंवारे लड़कों ने सुनी, सब बड़े प्रसन्न हो गए, बढ़िया सुंदर कपड़े बड़े पहन के भैया क्यों हमारा भी विवाह होगा। राम जी की बारात में जो भी गए थे कुंवारे सबका विवाह हुआ। यहाँ तक कि बताया गया कि वहां के जो हाथी घोड़े थे वो भी बोलने लगे क्या हमारा भी विवाह होगा क्या, है हमारा भी विवाह होगा। कहते हाँ तुम्हारा भी होगा। जो राजा जनक है वहां से दहेज देंगे हाथी घोड़े, तो अपने अपने लिए चुन लेना, तुम भी अपने अपने लिए चुन लेना। कोई खाली हाथ वापस नहीं आएगा, कोई खाली हाथ वापस नहीं आएगा। तो राम जी की जो बारात में जो भी गया है सबका विवाह हुआ। और राम जी का भी बड़ा सुंदर इतना धूमधाम से विवाह हुआ। ऐसा विवाह हुआ कि बताया गया कि जो सीता कौन है, मूल लक्ष्मी है ना, मूल लक्ष्मी सीता। तो जब वहां ऐसा विवाह हुआ कि बताया गया कि वहां सोने की प्लेटों में लोगों को खाना खिलाया गया। कैसे खाना है, जैसे हमारे यहाँ डिस्पोजेबल प्लेट होती है ना, खाओ और फेंक दो, तो वैसी प्लेटों में सोने की कटोरी, सोने की प्लेट, सोने की चम्मच, सोने के गिलास, ऐसे। और क्या था, उनको एक बार खाओ और फेंक दो, एक बार खाओ और फेंक दो। और हमारे जैसे होता तो क्या करता, थैला लेके जाता और उसको ही भर के ले आता है। सोने की प्लेट में फेंकने की होती है क्या है। तो राम जी इतना ऐश्वर्य कि देखा वहां के जब वहां के लोगों ने, अयोध्या के लोगों ने कि इतना ऐश्वर्य है कि भैया वहां पे एक बार खाना खाओ सोने की प्लेटों में फेंक दो, डिस्पोजेबल। वो तब से शुरू हुआ है त्रेता युग से ही। इतना ऐश्वर्य, इतना वैभव, हर किसी व्यक्ति को इतना धन धान्य सम्मान दिया गया। जैसे हम कहते हैं ना, शादी में जाते हैं तो अभी तो क्या होता है कि हम कुछ सगन देते हैं लड़का लड़की को, फिर वहां से क्या होता है जो जो बारात आई होती है तो उनका अतिथि सत्कार किया जाता है, उनको कुछ दिया जाता है ना। तो इतना दिया गया कि जो अयोध्या के लोग थे उनसे संभाला भी नहीं गया, वो आधा तो वहीं छोड़ के आ गए, वहीं छोड़ के आ गए। इतना बड़ा धूमधाम से विवाह हुआ है ना। तो देखो राम जी ने तो बड़ा धूमधाम से विवाह किया, और सारे बाकी विवाह किसको फंसा दिया, कृष्ण को, है ना, कृष्ण को। क्या सत्य है, बिल्कुल सत्य है। आप लोगों ने सुना ना प्रमाण के साथ। तो भगवान कृष्ण ने कोई भी विवाह अपनी इच्छा से नहीं किया, सब किसने कराया, राम जी ने करवाए। सारे विवाह राम जी ने कराए, है ना। तो लेकिन ये नहीं सोचना राम अलग है कृष्ण अलग है, दोनों ही एक है। राम अवतार है और कृष्ण अवतारी है, ठीक है। राम अवतार है, कृष्ण अवतारी है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं भैया, राम तो अवतार होंगे, कृष्ण अवतार, कृष्ण कैसे अवतारी हो गए, कृष्ण तो बाद में आए पहले राम आए। कुछ लोग कहते हैं कि पहले राम आए फिर कृष्ण, कहते हैं नहीं, भगवान सनातन है। और जो ये सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये ऐसा नहीं है कि इसी बार था, ये हमेशा चलता रहता है। क्योंकि कलयुग के बाद फिर दोबारा सत्युग आता है। तो सत्युग से आगे क्या हो गया, कलयुग आ गया, है ना। ये क्या है, ये चक्र तो चलता ही रहता है। जिस प्रकार इसका कोई उदाहरण है, कहते हैं इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है। देखो, जब ध्रुव महाराज यज्ञ कर तपस्या करने गए, है ना, प्रहलाद महाराज जी भी वन में गए, तो इनको जो नारद जी मिले सतयुग में, तो इनको एक मंत्र दिया कि आप क्या करो, एक मंत्र जप करो, है ना। कौन सा मंत्र दिया था, कौन बताएगा, एंड्रेस करो। जब गए थे वन में, हाँ जी, वीर डेढ़ा जी, कौन सा मंत्र दिया था नारद जी ने। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ जी बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ बिल्कुल सही, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ये कब दिया था, सतयुग में। तो अब देखो इस मंत्र में क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मतलब
ये वासुदेव कौन है? तो भगवान कृष्ण का नाम है कि वासुदेव है। वासुदेव के पुत्र होने के कारण उनका एक नाम पड़ा वासुदेवा है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वासुदेव कहाँ से आ गए भैया सतयुग में? क्या वासुदेव तो सतयुग में थे? वो तो कब आए? द्वापर में आए। तो सतयुग में कैसे नाम ले रहे हो? कहते नहीं, क्योंकि सतयुग से पहले कई बार कलयुग आ चुका है, फिर त्रेता भी आ चुका है। ये चक्र है। जिस प्रकार एक पंखे की पंखड़ी तीन होती है, हम ये नहीं बता सकते कि पहली कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी है। जहां से गिनोगे वो पहली, और जहां से उसके बाद वाली गिनोगे तो वो हमेशा तीसरी ही होगी। ठीक इसी प्रकार जो युग है वो चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। ठीक है, कोई पहला नहीं, कोई दूसरा नहीं, कोई सतयुग नहीं, कोई त्रेता नहीं, कोई द्वापर नहीं, कोई कलयुग नहीं। भगवान सनातन है, और भगवान की लीला क्या है? सनातन है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान की कथाएं अनंत है ना। भगवान भी अनंत रूप है, लेकिन मूल कौन है? वो कृष्ण है। मूल कृष्ण है। भागवत में इसका वर्णन है। जब सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी को ये कथा श्रवण करा रहे थे, तो उन्होंने 24 अवतारों को वर्णन किया। उस 24 अवतारों में उन्होंने भगवान कृष्ण का भी नाम लिया, लेकिन नाम लेने के बाद जिन लोगों ने भागवत पढ़ी होगी, जो बड़े बड़े विद्वान भी होंगे, नहीं भी होंगे, आप देखोगे वहां पे सुखदेव गोस्वामी जी स्पेशल अलग से फिर इसको इंगित करके बताते कि नहीं, कृष्ण कौन है? अवतारी है। कृष्ण ही मूल है ना। कृष्ण ही मूल है। इसलिए भगवान कृष्ण और राम में कोई भेद नहीं है। मूलतः कोई भेद नहीं है, दोनों ही विष्णु तत्व है। ठीक है, कुछ दृष्टिकोण से, कुछ तत्व सिद्धांतों की तरफ से, है ना, गुणों के आधार पे कुछ है, लेकिन उसका हम अभी जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन मूलतः अभी हमारा जो प्रसंग चल रहा है वह है भगवान राम की कुछ अनसुनी कथाएं, तो उसको हमने सुनने का प्रयास किया। ठीक है, तो अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा।